हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। पार्ट 8 तक की कहानी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि आइली ग्वांगसी के गुस्से को और बढ़ावा देती है और उन दोनों के बीच गलतफहमी पैदा करने की कोशिश करती है कि तभी एक फोटोग्राफर उन दोनों की चुपके से फोटो क्लिक करने लगता है। तो ग्वांगसी ये सब देख लेता है और ग्वांगसी उस फोटोग्राफर को फोटो डिलीट करने को कहता है, पर वो फोटोग्राफर फोटो डिलीट करने से मना कर देता है। और तो ग्वांगसी उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि जैसा वो सोच रहा है वैसा उन दोनों के बीच कुछ भी नहीं है। तो वो फोटोग्राफर ग्वांगसी की बात मानने से मना कर देता है और फोटो डिलीट करने से भी मना कर देता है। और इधर साओले और ग्वांगसी की माँ धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। दूसरी तरफ मू चैंग उस रूम से निकलने का एक ट्रिक अपनाती है और आग जलाकर फायर अलार्म ऑन करती है, जिस वजह से वेटर खुद आती है उस रूम को खोलने के लिए। और वेटर जैसे ही उस रूम में मू चैंग को देखती है तो वो शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उसे पता होता है कि ये रूम आइली का होता है। इधर वो रिपोर्टर ग्वांगसी की एक भी बात नहीं सुन रहा होता है कि तभी वहाँ पर मू चैंग आती है और मू चैंग ग्वांगसी को बचा लेती है और उस रिपोर्टर को बताती है कि वो ग्वांगसी की वाइफ है और ग्वांगसी उसके साथ छुट्टी मनाने के लिए यहाँ पर आया है। तो बेचारे रिपोर्टर की बोलती बंद हो जाती है और वो फोटो डिलीट कर देता है और बेचारी आइली के प्लान में पानी फिर जाता है। तो मू चैंग आइली को खूब खड़ी खोटी सुनाती है और कहती है मेरे पति से दूर रहना, और ये कहकर ग्वांगसी को लेकर वहाँ से चली जाती है। तो ग्वांगसी को मू चैंग का ऐसा रूप देखकर बहुत ही खुशी मिलती है। आगे दोनों कमरे में जाते हैं तो मू चैंग ग्वांगसी से खूब लड़ती है और कहती है मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ हम दोनों के बीच की दूरियां मिटाने की, पर ऐसा होता ही नहीं। मैं जब भी तुम्हारी तरफ एक कदम बढ़ाती हूँ तुम उसी टाइम एक कदम पीछे चले जाते हो। पता नहीं मैं ये सब क्यों करती हूँ, जब मुझे पता है कि हम दोनों की शादी सिर्फ साओले के लिए है। लेकिन फिर भी मैंने उम्मीद रखी थी कि शायद हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम दोनों के बीच कभी भी कुछ ठीक होने वाला है। तो ग्वांगसी ये सुनकर हैरान होता है और कहता है मैं भी चाहता हूँ कि हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाए और मैं भी पूरी कोशिश करता हूँ कि हम दोनों फिर से पहले जैसे हो जाए। अगर तुम चाहती हो कि हम दोनों के बीच सब कुछ पहले जैसा हो जाए तो आज रात डिनर पर आ जाना। और ये कहकर ग्वांगसी वहाँ से चला जाता है। आगे साओले अपनी दादी को कहता है कि मुझे बीच पर जाना है। तो साओले की दादी साओले को बीच पर लेकर जाती है और वो दोनों साथ में खूब मजे करते हैं और साथ में बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। तो साओले को बीच पर एक लॉकेट मिलता है। तो साओले अपनी दादी को कहता है दादी मुझे एक लॉकेट मिला है, मैं इस लॉकेट को मू चैंग को दूंगा। कि तभी उधर से एक लड़की आकर साओले पर ही भड़कने लगती है और उसे चोर चोर कहने लगती है कि उसने उसका लॉकेट चुराया है। कि तभी वहाँ पर साओले की दादी आ जाती है और साओले की दादी साओले को डिफेंड करती है और उस लड़की के अकल को ठिकाने लगाती है। कि तभी वहाँ पर उस लड़की का बॉयफ्रेंड भी आ जाता है और वो जैसे ही साओले की दादी को देखता है तो वो अपनी गर्लफ्रेंड को चुप कराता है और कहता है तुम्हें पता है ये लेडी कौन है? ये हमारी यूनिवर्सिटी की प्रेसिडेंट है और तुमने इसके ही पोते पर चोरी का इल्जाम लगा दिया, क्या तुम्हें अकल नहीं है? तो वो लड़की साओले और साओले की दादी से माफी मांगती है। तो साओले अपनी दादी का ऐसा बिहेवियर देखकर बहुत खुश होता है। वेल आपको यहाँ पर दादी पोते की खूब मस्ती भी देखने को मिलेगी। तोय 2 मिलियन लेकर उस ब्रोकर के पास जाता है और उसके मुंह पर पैसे मारता है। तोय उस ब्रोकर को सिन को छोड़ने को कहता है, पर ब्रोकर सिन को छोड़ने से मना कर देता है और कहता है तुमने जो मुझे दर्द दिया है मैं भी तुम्हें उससे कई ज्यादा दर्द दूंगा, वो भी सूद समेत। तुम्हें क्या लगता है कि मैं सिन को छोड़ दूंगा? बिल्कुल भी नहीं। तो तोय को ब्रोकर की इस बात से बहुत गुस्सा आता है और वो ब्रोकर पर हमला कर देता है और यहीं पर इन दोनों में लड़ाई होने लगती है। तो सिन उन दोनों को रोकने की कोशिश करती है, पर उसकी हालत ऐसी नहीं रहती कि वो उन दोनों के बीच में पड़ सके। कि तभी सिन देखती है कि वो ब्रोकर तोय को खूब मार रहा है। तो सिन हिम्मत जुटाकर उस ब्रोकर को एक वास से मार देती है, जिससे वो ब्रोकर नीचे गिर जाता है। तो उन लोगों को लगता है कि शायद ब्रोकर की जान चली गई है। तो सिन ये देखकर बौखला जाती है और रोने लगती है। कि तभी वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। तो तोय सिन को लेकर वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ मू चैंग और ग्वांगसी साथ में डिनर करते हैं। तो ग्वांगसी मू चैंग को कहता है मैं चाहता हूँ कि हम दोनों अपने रिश्ते की एक नई शुरुआत करें, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे कोई बात भी ना छुपाओ। अगर तुम्हें मुझे कुछ बताना है तो बता दो, मैं बुरा नहीं मानूंगा। तो मू चैंग ग्वांगसी को वो बात बताने वाली होती है कि आखिरकार उसने उसे क्यों छोड़ा था। तो ग्वांगसी कहता है मुझे ये बात नहीं जाननी, ये बात बीत चुकी है और मैं पास्ट की बातों को याद करना नहीं चाहता। क्या इसके अलावा भी तुमने मुझसे कुछ छुपाया है जो तुम मुझे बताना चाहती हो? तो मू चैंग कहती है इसके अलावा मैंने तुमसे कोई बात नहीं छुपाई है। तो ग्वांगसी मू चैंग से फिर से जोर देकर पूछता है क्या तुमने सच में मुझसे कोई बात नहीं छुपाई? तो मू चैंग कहती है हाँ
हाँ सच में मैंने तुमसे कोई बात नहीं छुपाई। और ये कहकर मू चेंग ग्वांगसी को किस कर लेती है। तो ग्वांगसी कहता है तुम्हारे पास बस यही है मुझसे कहने के लिए, क्या तुम इस रिंग के बारे में मुझे नहीं बताओगी कि तुमने इस रिंग को गिरवी रख दिया है। तो मू चेंग जैसे ये सुनती है तो वो शॉक्ड हो जाता है। तो ग्वांगसी कहता है मैंने तुम्हें कई बार मौके दिए कि तुम मुझे खुद आकर सच्चाई बताओ, लेकिन तुमने मुझे कभी भी सच्चाई नहीं बताई, हमेशा मुझे अंधेरे में रखा। मैं कब तक तुम्हें चांस दूं? मैं जब भी तुम्हारे करीब होने लगता हूँ तब तुम कोई ऐसा काम कर देती हो जिससे मुझे शक होने लगता है कि 6 साल पहले भी तुमने मुझसे प्यार किया था भी या नहीं। मैं तुम्हें अब भी मौका दे रहा हूँ, मुझे सारी सच्चाई बता दो। तो मू चेंग कुछ भी नहीं कहती, चुपचाप वहीं बैठी रहती है। दूसरी तरफ तो सिन को बचाने के लिए सिन का सारा इल्जाम खुद पर ले लेता है, क्योंकि सिन को उस एक्सीडेंट की कोई भी बात याद नहीं होती कि उसने ही उस ब्रोकर को मारा था। तो तोय सिन को बचाने के लिए सारा इल्जाम खुद पर ले लेता है। तो तोय का दोस्त ये सब देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और तोय को समझाने की कोशिश करता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है और उससे सच्चाई पूछता है कि आखिरकार वहाँ पर क्या हुआ। तो तोय उसे कुछ भी नहीं बताता और कहता है मैंने ही उस ब्रोकर का कत्ल किया है और मुझे इसकी सजा मिलनी चाहिए, इसलिए मैंने पुलिस को कॉल कर दिया है। तो उसका दोस्त ये सुनकर पूरी तरह परेशान हो जाता है। तो वो मू चेंग को कॉल करके सारी बात बताता है और उसे बुलाता है। तो मू चेंग जैसे ये सुनती है कि तोय परेशानी में है तो वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर वहाँ से जाने लगती है। तो ग्वांगसी को बहुत बुरा लगता है कि मू चेंग फिर से तोय की वजह से उसे छोड़कर जा रही है। तो ग्वांगसी मू चेंग को कहता है तुम फिर से मुझे तोय की वजह से छोड़कर जा रही हो ना, अगर तुम यहाँ से गई तो हमारा रिश्ता आज यहीं पर खत्म हो जाएगा। तो मू चेंग ग्वांगसी से माफी मांगती है और वहाँ से बिना कुछ कहे चली जाती है। तो बेचारा ग्वांगसी खूब रोता है क्योंकि 6 साल पहले भी मू चेंग ने उसे इसी तरह छोड़ा था। आगे मू चेंग तोय के पास जाती है और उससे बात करने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और तोय को अरेस्ट करके लेकर चली जाती है। आगे ग्वांगसी को भी पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है मू चेंग की वजह से। तो ग्वांगसी वहाँ पर जाता है और उन लोगों की ऐसी हालत देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। तो तोय की माँ ग्वांगसी से हेल्प मांगती है कि वो तोय को छुड़वा दे। तो ग्वांगसी उन लोगों की हेल्प करने से मना कर देता है और मू चेंग को छुड़वा कर वहाँ से लेकर चला जाता है। आगे ग्वांगसी मू चेंग से हेल्प मांगती है कि वो तोय की इस केस में हेल्प करे और उसे बेगुनाह साबित करे। तो ग्वांगसी को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है और वो मू चेंग से पूछता है क्या तुम्हारे लिए मुझसे भी ज्यादा तोय इम्पोर्टेंट है, जिसकी वजह से तुम मुझे दो बार छोड़कर आ गई। तो मू चेंग कहती है हाँ तोय मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन 6 सालों में तोय ने मेरी बहुत ही हेल्प की है। बिना तोय के मैं साउले को कभी भी पाल नहीं पाती। और तुमने उस रिंग के बारे में पूछा था ना, हाँ मैंने उस रिंग को गिरवी रखा क्योंकि आंटी को पैसों की जरूरत थी और मेरे पास उतने पैसे नहीं थे कि मैं आंटी को दे सकूं और तुमसे मांगने में मुझे हिचकिचाहट हो रही थी, इसलिए मैंने उस अंगूठी को गिरवी रखा, इसलिए प्लीज तोय की हेल्प कर दो। तो ग्वांगसी कहता है ठीक है मैं उसकी हेल्प करूंगा, लेकिन जैसे ये केस खत्म हो जाएगा वैसे ही हम दोनों के बीच का सारा रिश्ता खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश की हमारे रिश्ते को बचाने की, लेकिन मैं एक तरफा कोशिश नहीं कर सकता, क्योंकि किसी भी रिश्ते को बचाने के लिए दोनों तरफ से मेहनत करनी पड़ती है और मैं अकेला मेहनत कर करके थक गया हूँ। तुम्हें पता है मैंने तुमसे शादी क्यों की थी? क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने तुमसे शादी की थी और मुझे यकीन था कि बाद में हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि हम दोनों के बीच कभी भी कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। इसलिए मैं तुम्हें आज से आज़ाद कर रहा हूँ, तुम साउले के साथ फिर से गाँव शिफ्ट हो जाओ और जैसे ये केस खत्म हो जाएगा वैसे ही मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगा। और ये कहकर ग्वांगसी वहाँ से चला जाता है। तो बेचारी मू चेंग ग्वांगसी को देखते ही रह जाती है। आगे मू चेंग गाँव में शिफ्ट हो जाती है और ग्वांगसी उस केस पर काम करने लगता है और अपने आप को पूरी तरह बिजी कर लेता है। ना ही वो मू चेंग से मिलता है और ना ही साउले से। तो ग्वांगसी की माँ को ग्वांगसी की ऐसी हालत देखी नहीं जाती और वो ग्वांगसी को समझाने जाती है कि वो अपनी माँ की तरह गलती ना करे और अपने रिश्ते को समझने का एक मौका दे, और मू चेंग को भी। तो ग्वांगसी कहता है मैंने अपने रिश्ते को बहुत सारे मौके दिए, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि हम दोनों के बीच कुछ भी बचा है। बाद में एक दूसरे को चोट पहुँचाने से अच्छा है कि हम दोनों अभी ही अलग हो जाएं। और ग्वांगसी अपनी माँ को अपने पापा को लेकर ताना मारता है कि उन्हीं की वजह से उसके पापा की मौत हो गई। तो ग्वांगसी की माँ कहती है मुझे पता है कि मेरी ही गलती है, अगर मैंने थोड़ी और कोशिश की होती तो शायद हमारा रिश्ता यहाँ पर नहीं होता जहाँ पर है। और ये कहकर ग्वांगसी की माँ वहाँ से चली जाती है। तो ग्वांगसी को अपनी माँ की बातें सुनकर डाउट होने लगता है और ग्वांगसी अपने सेक्रेटरी को कॉल करके अपने पापा के सुसाइड केस के बारे में पूरी जानकारी निकालने को कहता है।
ताकि वो ये बात पता लगा सके कि आखिरकार उसके पापा के साथ ऐसा क्या हुआ था। आगे ग्वांगसी तोय के माँ के पास जाता है और उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि वो चिंता ना करे, वो तोय को किसी भी कीमत पर बाहर निकाल लेगा, लेकिन उससे पहले तोय को उसे अपना वकील चुनना पड़ेगा। तो तोय की माँ कहती है, जब तक तुम हमारे साथ हो मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि तुम मेरे बेटे को बाहर निकाल ही लोगे। तो ग्वांगसी ये सुनकर वहाँ से जाने लगता है। तो मू चेंग भी ग्वांगसी के पीछे जाती है और कहती है, सावले अपने दोस्त के बर्थडे पार्टी में गया है, वो आता ही होगा, तुम उससे मिलकर जाओ, सावले को तुमसे मिलकर बहुत खुशी होगी, वो तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। तो ग्वांगसी कहता है, मुझे तोय से भी मिलने जाना है और अगर मैं जल्दी नहीं गया तो विजिटिंग टाइम खत्म हो जाएगा, इसलिए मुझे जाना होगा। और ये कहकर ग्वांगसी जाने लगता है कि तभी उधर से साओले आ जाता है। तो ग्वांगसी साओले को देखकर खुश हो जाता है और उसे गले लगा लेता है। तो साओले अपने पापा को कहता है, पापा मैं और मू चेंग आपको बहुत मिस करते हैं, प्लीज हमारे पास जल्दी वापस आ जाओ, और जब आप दाइजी को घर वापस ले आओगे तब हम लोग साथ में मिलकर डिनर करेंगे, है ना पापा। तो ग्वांगसी कहता है, वो बात की बात है, वो हम बाद में देखेंगे, अभी तुम अच्छे से रहना और अपनी माँ को तंग मत करना, ठीक है। तो साओले कहता है ठीक है और ग्वांगसी वहाँ से चला जाता है। आगे ग्वांगसी तोय को मनाने की कोशिश करता है कि वो उसे पूरी सच्चाई बताए कि वहाँ पर क्या हुआ था, क्योंकि जिस ब्रोकर को उसने मारा है वो अभी कोमा में है और सारे सबूत उसके खिलाफ हैं। तो तोय कहता है, मैं कुछ भी नहीं जानता, मैं बस इतना जानता हूँ कि मैंने उस ब्रोकर को मारने की कोशिश की है, क्योंकि उसने सिन के साथ बहुत ही बदतमीजी की थी और उसके साथ बहुत ही बुरा सलूक किया था, जिस वजह से मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उस ब्रोकर को मार डाला। और तोय ग्वांगसी को अपना लॉयर रखने से मना कर देता है। तो ग्वांगसी भी कहाँ हार मानने वालों में से होता है और ग्वांगसी भी तोय को उसकी फैमिली का वास्ता देकर मना ही लेता है और उससे प्रॉमिस करता है कि वो उसे किसी भी कीमत पर बाहर निकाल कर ही रहेगा। तो तोय भी ग्वांगसी की बात में आ जाता है और केस लड़ने के लिए मान जाता है। दूसरी तरफ ग्वांगसी की माँ साओले से मिलने आती है और ग्वांगसी की माँ साओले के लिए दवाइयाँ और चॉकलेट्स भी लाती है, वो भी शुगर फ्री। तो साओले अपनी दादी को अंदर ले जाता है। तो ग्वांगसी की माँ साओले का रूम देखती है तो वो हैरान रहती है कि मू चेंग ने कितनी मुश्किलों से साओले को बड़ा किया है और उसे इतनी अच्छी परवरिश दी है। आगे वो लोग साथ में डिनर करते हैं। तो उसके बाद ग्वांगसी की माँ मू चेंग से कहती है, तुम्हारे और ग्वांगसी के बीच क्या चल रहा है, क्या तुम इस तरह गिव अप कर दोगी, क्या तुम अपने रिश्ते के लिए नहीं लड़ोगी। तो मू चेंग कहती है, मैंने कभी भी गिव अप करने के बारे में नहीं सोचा, जैसे ही ये केस खत्म हो जाएगा वैसे ही मैं ग्वांगसी को बता दूंगी कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ और मैं अपने इस रिश्ते को इतनी आसानी से टूटने नहीं दे सकती। तो ग्वांगसी की माँ ये सुनकर राहत महसूस करती है और मू चेंग को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लेती है। दूसरी तरफ ग्वांगसी सारे सबूत इकट्ठा करने की कोशिश करता है, लेकिन इस केस की सारी कड़ी सिन से जुड़ी होती है। अगर सिन को उस एक्सीडेंट की सारी बातें याद आ जाती है तो वो आसानी से ये केस जीत सकता है, लेकिन सिन की हेल्थ कंडीशन ऐसी नहीं होती है कि वो केस से रिलेटेड ग्वांगसी को कुछ भी बता सके। तो ग्वांगसी डॉक्टर की हेल्प से सिन को ठीक करने की कोशिश करता है ताकि वो उस दिन की सच्चाई पता लगा सके। आगे हेयरिंग का दिन भी आ जाता है तो दोनों लॉयर्स कोर्ट के सामने सारे सबूत पेश करते हैं। तो सारे सबूत तोय के खिलाफ ही होता है। तो ग्वांगसी मू चेंग को गवाही देने के लिए बुलाता है, क्योंकि मू चेंग ही वो पहली इंसान होती है जिसने तोय को ब्रोकर पर हमला करने के बाद पहली बार देखा होता है। तो ग्वांगसी मू चेंग के गवाही के अनुसार तोय को बेगुनाह साबित करने की कोशिश करता है, पर उसका अपोनेंट लॉयर मू चेंग की गवाही को रद्द करवा देता है और उन तीनों के रिश्ते पर सवाल उठाने लगता है, क्योंकि कुछ दिन पहले मू चेंग तोय से सगाई करने वाली थी और अब वो ग्वांगसी की वाइफ है। तो जज भी मू चेंग की गवाही लेने से मना कर देते हैं। तो बेचारा ग्वांगसी बौखला जाता है, क्योंकि उसके पास कोई सबूत नहीं होता तोय के बेगुनाही का। दूसरी तरफ डॉक्टर सिन को ठीक करने की कोशिश करती है और उनकी कोशिश कामयाब भी होती है और सिन ठीक हो जाती है। इधर ग्वांगसी के पास कोई सबूत नहीं होता तो वो तोय पर ही इल्जाम लगाने लगता है कि वो सिन को बचाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसे पता है कि ये सब उसने नहीं बल्कि सिन ने किया है। तो तोय ग्वांगसी पर ही भड़कने लगता है और पूरे कोर्ट के सामने ये कबूल कर लेता है कि उसने ही ब्रोकर को मारने की कोशिश की है। तो ग्वांगसी तोय को समझाने की कोशिश करता है कि जो वो कर रहा है वो ठीक नहीं है। अगर सिन को इस बारे में पता चला कि उसकी वजह से वो जेल गया है तो सिन को कैसा लगेगा, क्या वो अपनी लाइफ अच्छे से जी पाएगी। तो तोय कहता है हाँ वो जी पाएगी, इसलिए
चुप रहो, समझे। कि तभी वहाँ पर सिन आ जाती है और पूरे कोर्ट के सामने ये कबूल कर लेती है कि उसने ही उस ब्रोकर पर हमला किया था, क्योंकि वो ब्रोकर तोय को जान से मारने वाला था और मुझे कुछ समझ में नहीं आया और मैंने उस ब्रोकर पर हमला कर दिया। तो तोय सिन को चुप रहने को कहता है। तो सिन कहती है मैं चुप नहीं रहूंगी, मैं नहीं चाहती कि आप मेरी वजह से जेल जाओ, क्योंकि तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी बेकार है। तुम मेरे साथ हो तो ही मेरी दुनिया है, अगर तुम मेरे साथ नहीं तो मेरे लिए ये दुनिया कोई मायने नहीं रही। आगे ग्वांगसी सिन की तरफ से केस लड़ता है और जज को बताता है कि जब सिन ने उस ब्रोकर पर हमला किया था तब वो ड्रग्स के नशे की हालत में थी, जिस वजह से उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। और ग्वांगसी सिन के खिलाफ से सारे सबूत पेश करता है जिससे सिन बेगुनाह साबित हो। तो जज ये फैसला सुनाती है कि वो सिन को कुछ दिनों के लिए अरेस्ट करेगी जब तक पूरी सच्चाई सामने ना आ जाए, और तोय को रिहा कर देती है। तो तोय ग्वांगसी को कहता है चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें सिन को बाहर निकालना होगा। तो ग्वांगसी कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं जितनी जल्दी हो सकता है मैं सिन को जेल से बाहर निकाल दूंगा। आगे पुलिस सिन को लेकर जाती है तो तोय सिन से बात करता है। तो सिन कहती है तुम टेंशन मत लो, मैं अपना ख्याल रखूंगी और जब मैं जेल से वापस आऊंगी तब तुम्हें एक मैच्योर सिन दिखेगी जो पूरी तरह समझदार होगी और तुम्हारी बात मानेगी। और ये कहकर सिन वहाँ से चली जाती है। आगे तो ग्वांगसी को थैंक यू कहता है और कहता है तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। तो ग्वांगसी कहता है तुम्हें थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने ये सब सावले के लिए किया है, क्योंकि मैंने सावले से प्रॉमिस किया था कि मैं उसके दाइजी को बाहर निकाल कर रहूंगा, और तुमने जो सावले और मूचेंग के लिए किया है मैं उसके लिए तुम्हारा एहसानमंद हो। जैसे तुमने 6 साल पहले उन दोनों का ख्याल रखा था उसी तरह अब भी तुम उन दोनों का ख्याल रखना, ठीक है। और ये कहकर ग्वांगसी वहाँ से जाने लगता है। तो तोय कहता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि मैं तुम्हारी बीबी और बच्चे का ख्याल रखूंगा, तुम कहाँ जा रहे हो। तो ग्वांगसी कहता है क्योंकि मैंने मूचेंग से अपना रिश्ता खत्म कर लिया है, क्योंकि मुझे पता है कि मूचेंग मुझसे प्यार नहीं करती, वो हमेशा किसी के लिए मुझे छोड़कर चली जाती है और मैं नहीं चाहता कि दोबारा मेरे साथ ये हो। तो तोय ग्वांगसी को समझाने की बहुत कोशिश करता है कि मूचेंग उसी से प्यार करती है, उसने 6 साल उसी का इंतजार किया, अगर वो उससे प्यार नहीं करती तो वो 6 साल पहले ही तोय से शादी कर लेती। तो ग्वांगसी तोय की एक बात भी नहीं समझता और उसे मूचेंग और सावले की जिम्मेदारी सौंपकर वहाँ से चला जाता है। तो तोय को ग्वांगसी पर बहुत गुस्सा आता है। आगे तोय की माँ ग्वांगसी को डिनर पर इनवाइट करती है, क्योंकि ग्वांगसी ने उसके बेटे के लिए जो भी किया वो उसका इसी तरह शुक्रिया अदा करना चाहती है। तो ग्वांगसी कहता है मैं आने की कोशिश करूंगा, और ये कहकर ग्वांगसी वहाँ से चला जाता है। आगे तोय मूचेंग को सारी बात बताता है और उसे समझाता है कि वो ग्वांगसी को यकीन दिलाए कि वो उससे कितना प्यार करती है। तो मूचेंग कहती है तुम टेंशन मत लो, मैं ग्वांगसी को इस तरह अपनी लाइफ से जाने नहीं दूंगी, मैंने 6 साल पहले उसे खोने की गलती की है, अब मैं नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे अपनी लाइफ में वापस लाकर रहूंगी। तो तोय कहता है मैं तुम्हारे मुंह से यही सुनना चाहता था, 6 साल पहले तुमने ग्वांगसी को छोड़कर बहुत बड़ी गलती की थी, तुमने ग्वांगसी को बहुत बड़ी चोट पहुंचाई है, इसलिए तुम्हें बड़े प्यार से उसे मनाना होगा। तो मूचेंग कहती है कल ग्वांगसी डिनर पे आ रहा है ना, तो डिनर के बाद मैं उससे सारी बातें क्लियर कर लूंगी और उसे यकीन दिलाऊंगी कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ। इधर ग्वांगसी को अपने पापा के बारे में पूरी सच्चाई पता चल जाती है कि उसके पापा का यूनिवर्सिटी की ही एक लड़की के साथ चक्कर चल रहा था, और उसकी माँ को इस बारे में पता चल गया था, पर उसकी माँ ने उसके पापा के सामने एक शर्त रखा था कि वो अपनी पर्सनल लाइफ में जो करना है करे, पर ग्वांगसी को इस बारे में कुछ भी पता ना चले। अगर ग्वांगसी को इस बारे में पता चल गया तो उसका पूरा बचपन बर्बाद हो जाएगा। आगे ग्वांगसी के पापा को वो लड़की छोड़कर चली जाती है, जिस वजह से उसके पापा सुसाइड कर लेते हैं। जब ग्वांगसी को पूरी सच्चाई पता चलती है तो उसे बहुत ही अफसोस होता है कि उसने अपनी माँ के साथ बहुत ही बुरा किया है और उन्हें बहुत ही बुरी तरह ट्रीट किया है। तो ग्वांगसी अपनी माँ के पास जाता है और उनसे माफी मांगता है अपने किए की, तो उसकी माँ भी ग्वांगसी को माफ कर देती है और फाइनली माँ बेटे में भी पैचअप हो जाता है। आगे ग्वांगसी मूचेंग को छोड़कर अमेरिका जाने का प्लान बना लेता है। तो लॉयर लेन ग्वांगसी को समझाते हैं कि वो इस तरह मूचेंग को छोड़कर नहीं जा सकता, उसे एक मौका देना चाहिए उसके और मूचेंग के रिश्ते को। तो ग्वांगसी कहता है मैंने बहुत कोशिश की लेकिन हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं हो सकता, इसलिए मुझे यहाँ से जाना होगा। अगले दिन सब ग्वांगसी का डिनर पर वेट कर रहे होते हैं कि तभी ग्वांगसी का सेक्रेटरी आता है और मूचेंग को डाइवोर्स पेपर देता है, और उस डाइवोर्स पेपर में ये कंडीशन लिखी होती है कि उन दोनों के डाइवोर्स के बाद ग्वांगसी साओले के लिए कोर्ट में कोई केस नहीं करेगा और साओले हमेशा के लिए मूचेंग के साथ ही रहेगा। लेकिन मूचेंग को हर वीकेंड पर साओले को ग्वांगसी की माँ से मिलवाना होगा, क्योंकि ग्वांगसी की माँ साओले से बहुत प्यार करती है। तो मूचेंग डाइवोर्स पेपर देखकर पूरी तरह टूट जाती है। तो तोय ग्वांगसी पर ही गुस्सा करने लगता है और सेक्रेटरी को कहता है अगर ग्वांगसी मूचेंग से डाइवोर्स चाहता है तो उसे खुद आने को कहो और अपने मुंह से इन सारी बातों को कहने को कहो
क्या उसमें हिम्मत नहीं है मू चैंग का सामना करने की? अगर उसमें हिम्मत नहीं है तो मू चैंग भी उसे डाइवोर्स नहीं देगी। तो ग्वांगसी का सेक्रेटरी कहता है ग्वांगसी सर यहाँ पर नहीं आ सकते क्योंकि वो आज ही शाम की फ्लाइट से अमेरिका जा रहे हैं और वो अमेरिका से कभी भी वापस नहीं आएंगे। तो सारे लोग ग्वांगसी के असिस्टेंट पर ही भड़कने लगते हैं और उसे घर से बाहर निकाल देते हैं कि तभी मू चैंग को एक किडनैपर का कॉल आता है और वो किडनैपर उन्हें कॉल करके बताता है कि उन्होंने शाओले को किडनैप कर लिया है। दूसरी तरफ ग्वांगसी एयरपोर्ट जाने की तैयारी कर रहा होता है कि तभी उसे मू चैंग का कॉल आता है और मू चैंग उसे बताती है कि शाओले मिसिंग है। तो ग्वांगसी जैसे ये सुनता है तो वो सब कुछ छोड़ छाड़ के मू चैंग के पास जाता है। तो वो किडनैपर उन लोगों को मैसेज करता है कि वो लोग अपनी साथ वाली पिक भेजे क्योंकि तभी ही उन लोगों को यकीन होगा कि वो दोनों साथ हैं और वो दोनों साथ में शाओले को ढूंढ रहे हैं। तो वो लोग साथ वाली पिक उन किडनैपर को भेज देते हैं। एक्चुअली वो किडनैपर कोई और नहीं बल्कि शाओले, तोय की माँ और तोय का दोस्त होता है। एक्चुअली उन लोगों ने ये प्लान ग्वांगसी और मू चैंग को एक करने के लिए बनाया होता है ताकि वो लोग एक साथ रहकर अपनी दिल की भड़ास निकाल सके और अपनी सारी गलतफहमी दूर कर सके। आगे मू चैंग को पता चल जाता है कि ये सारी प्लानिंग तोय की माँ की है। तो मू चैंग इस मौके का फायदा उठाती है ग्वांगसी को मनाने के लिए। आगे वो लोग एक और मैसेज भेजते हैं कि चर्च के सामने पियानो में रिंग रखी हुई है, इसलिए वो दोनों वो रिंग पहनकर उन लोगों को फोटो भेजे। तो वो लोग उनके कहे अनुसार रिंग पहन लेते हैं और उस किडनैपर को फोटो भेज देते हैं। आगे मू चैंग ग्वांगसी को सारी बात बता देती है कि उसने उसे क्यों छोड़ा और उसने उसे छोड़कर कितनी बड़ी गलती की है। और मू चैंग ग्वांगसी के सामने अपने प्यार का इजहार कर देती है और कहती है मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम्हें दो बार छोड़ दिया, लेकिन इस बार मैं नहीं छोड़ूंगी, क्या तुम मुझे एक मौका दोगे? तो पहले ग्वांगसी भी थोड़ा नानुकुर तो करता है लेकिन बाद में वो भी मान जाता है और फाइनली इन दोनों का पैचअप हो जाता है। तो ग्वांगसी कहता है क्या हम उस किडनैपर को फोटो नहीं भेजेंगे कि हम दोनों एक हो गए? तो मू चैंग कहती है तुम्हें कैसे पता कि वो किडनैपर कौन है? तो ग्वांगसी कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं कौन हूँ? मैं एक लॉयर हूँ और मुझे पता होता है कि कौन क्या कर रहा है और कोई किडनैपर हमें ये सारी चीजें करने क्यों कहेगा? वो तो हमसे कोई रकम मांगेगा ना, इसलिए मुझे पता था कि ये सब तोय की माँ कर रही है। आगे वो दोनों किस वाली फोटो उन लोगों को भेजते हैं। तो फाइनली उन लोगों को भी पता चल जाता है कि इन दोनों का पैचअप हो गया है। तो वो लोग भी ग्वांगसी और मू चैंग के लिए बहुत खुश होते हैं। आगे मू चैंग ग्वांगसी से पूछती है अगर आज मैं तुम्हें मनाने नहीं आती तो तुम मुझे छोड़कर अमेरिका चले जाते ना? तो ग्वांगसी कहता है मैं और अमेरिका? बिल्कुल भी नहीं, मैं तो बस एक दिन के लिए अमेरिका जा रहा था क्योंकि वहाँ पर सेमिनार था। तो मू चैंग कहती है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि तुम अमेरिका में सेटल होने वाले नहीं थे? फिर तुमने मुझे डाइवोर्स पेपर क्यों भेजा? तो ग्वांगसी कहता है ये तो मेरी ट्रिक थी तुम्हें अपने पास वापस लाने के लिए। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ देता? बिल्कुल भी नहीं, तुम मेरी जान हो और मैं तुम्हें इतनी आसानी से तो बिल्कुल जाने नहीं देता। तो मू चैंग ये सुनकर हंसने लगती है। वेल आगे आपको यहाँ पर इन दोनों का रोमांटिक सीन भी देखने को मिलेगा। आगे सीन को भी रिहा कर दिया जाता है और सीन और तोय साथ में घर जाते हैं। तो तोय सीन को अपने साथ देखकर बहुत खुश होता है। वेल यहीं से इन दोनों की भी लव स्टोरी स्टार्ट होती है। आगे ग्वांगसी की माँ और लॉयर लिन भी एक हो जाते हैं और वो सब मिलकर एक साथ डिनर करते हैं और एक साथ हैप्पी फैमिली की तरह रहते हैं और यहीं पर ये ड्रामा खत्म होता है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा और मैं बहुत जल्द एक नया ड्रामा लेकर आ रही हूँ जिस ड्रामे को देखकर आप लोग भी बहुत खुश हो जाएंगे क्योंकि उस ड्रामे की स्टोरी बहुत ही यूनिक है और किसी यूट्यूबर ने उस ड्रामे को नहीं किया है। आई होप आप लोगों को वो ड्रामा भी बहुत पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूले।